हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AD और DB का अनुपात 3:5 है। AD और DB का अनुपात तथा DE समांतर है BC की। ये छूट गया, आपके क्वेश्चन में लिख लेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। दिया है त्रिभुज ABC में AD बटा में DB 3/5 है तथा DE समांतर है BC के। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? पहले में ज्ञात करना है AE और EC का अनुपात क्या होगा, दूसरे में ज्ञात करना है AD और AB का अनुपात क्या होगा, और तीसरे में ज्ञात करना है कि AE और AC का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं। यहाँ पर चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC में कि DE जो है ना समांतर है BC के, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि AE बाई में EC जो होगा ना इक्वल होगा AD बाई में DB के। थेल्स प्रमेय से, है ना जी, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास AD और DB दिया है, इन दोनों का अनुपात 3:5। हमारे पास क्या दिया है, AD बाई में DB दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से आपका AE बाई में भी EC हो जाएगा 3/5। इसका मतलब कि AE अनुपात EC जो हो गया 3:5 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं दूसरे में क्या निकले। फर्स्ट के लिए था, दूसरे में हमें निकालना है AD और AB का अनुपात। तो हमारे पास जो गिवन है उसी से हो जाएगा। हमारे पास AD बटा में DB कितना दिया है, 3/5 ना। इसको पलट दो पहले और 1 जोड़ दो तो काम बन जाएगा। DB बाई AD इक्वल टू में 5/3। अब लिखते हैं इसमें 1 जोड़ने पर, देखिए 1 जोड़ने पे क्या होगा, DB बाई में AD प्लस का 1 और 5/3 प्लस का 1। तो यानी एलसीएम हो जाएगा AD, DB प्लस का AD इक्वल टू में 3, इधर एलसीएम होगा 5 प्लस का 3। तो DB और AD मिलके ये पूरा AB हो जाएगा, है ना जी, AB हो जाएगा। और इधर AD ऐसे ही रहेगा, और फिर यहाँ 8/3। तो पलट जाएगा AD बटा में AB बराबर में 3/8। तो यहाँ से अनुपात नहीं हो गया इन दोनों का, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि AD अनुपात AB जो हुआ 3:8 आ गया। अब हमें AE और AC का भी अनुपात चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए तो थर्ड नंबर के लिए चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या, हमें AE का और AC का अनुपात चाहिए। अब देखिए इसके थर्ड नंबर के लिए यहाँ DE समांतर है ना जी BC के, ये दिया है। तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय से हम लोग AE बटा में अगर AC लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AD बटा में AB के। थेल्स प्रमेय से होगा ना जी, थेल्स प्रमेय से जो अनुपात इधर लिए हैं वही अनुपात उधर भी ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो AE बाई AC इक्वल टू में AD बाई AB का अनुपात यहाँ 3:8 है, यानी 3/8। इसका मतलब कि AE का और AC का अनुपात जो होगा 3:8 होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। फिगर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है, दी गई आकृति में AB समांतर CD समांतर EF है। AB का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए EF का वैल्यू है यहाँ 9 सेंटीमीटर और CE का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो BC और CD का मान निकालना है, BC का निकालना है और फिर CD का भी मान निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, BC का निकालने के लिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो काम बन जाएगा, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम लोग इस ABF वाले त्रिभुज में ये समांतर है तो इन दोनों को भी समरूप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, है ना जी। चलिए देखते हैं। पहले दिया क्या है, AB समांतर है CD समांतर है EF। AB बराबर में है 15 सेंटीमीटर, EF बराबर में है 9 सेंटीमीटर। तो CF क्या होगा, ये CF 6 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, BC क्या होगा और CD क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे हल देखते हैं। चलिए देखिए हल के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये वाला और ये वाला त्रिभुज समरूप करते हैं। तो लेते हैं इसमें त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज यहाँ पर FCB
ई में देख लो, क्योंकि ये इसके समांतर है तो संगत शीर्ष ये इसके संगत होगा, ये वाला इसके संगत होगा, और सी तो दोनों में है ही। चलिए तो इनको समरूप करते हैं। तो समरूप करने के लिए देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू में एंगल एफ सी ई हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण से तो बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएंगे। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा आपके एंगल सी एफ ई के, ये सी ए बी और सी एफ ई इक्वल हो जाएगा। क्यों? इसे एकांतर अंतःकोण के युग्म होंगे, एकांतर अंतःकोण के युग्म होंगे, क्योंकि ए बी समांतर है ना जी, ए बी समांतर है किसके, आपके किसके ई एफ के, इसलिए ऐसा हो है ना, ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ सी ई के एंगल एंगल समरूपता से। तो जब समरूप हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग भुजा लेते हैं BC तो इसके संगत इसमें आपका EC हो जाएगा, या CE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसमें CE दिया है, क्या दिया है वहाँ पे, CE दिया है ना जी, CE दिया है तो CE ही लिख देते हैं। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में अब अगली भुजा इसकी लेते हैं AB, तो इसमें आपका ये वाला लेना होगा, EF ले लो, क्योंकि EF दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास, देखिए अब क्या है, BC कितना है, तो BC हमें ज्ञात करना है। CE कितना है, CE 6 सेंटीमीटर है, AB 15 सेंटीमीटर है, और ये 9 सेंटीमीटर है। तो 3 से काट देते हैं 3 बार में, और ये 5 बार में। तो यहाँ BC इक्वल टू में हो जाएगा 5/3 और गुना में 6 सेंटीमीटर, एक जगह 2 बार में, तो BC का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए? दूसरा हमें CD निकालना है। चलिए देखिए CD, ये वाला CD निकालना है, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरे के लिए देखो ना, एक काम करते हैं, ये BC कितना हो गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें ये CD पता करना है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करते हैं। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज BFC में इन दोनों को समरूप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसके समांतर है ना जी, इसीलिए समरूप कर पाएंगे। एंगल B तो दोनों में है, एंगल B यानी कि आप पूरा नाम ही लिख दो ना इसमें, ठीक है ना जी, आप लिख दो इसमें एंगल CBD बराबर में एंगल EBF, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और दूसरा कोण जो होगा एंगल BDC बराबर में एंगल BFE, संगत कोण के युग्म है, इसलिए बराबर होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ये CD जो है ना समांतर है आपके EF के, इसके कारण हो रहा है। तो यहाँ से त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा कि नहीं, त्रिभुज BFE के एंगल एंगल समरूपता से। तो जब ये समरूप हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यानी कि हमें CD और बटा में, अगर यहाँ पे CD लेते हैं तो इसके बटा में EF आ जाएगा, और इधर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं BC, तो इसमें आप क्या ले लेंगे, आपका BE ले लेंगे, है ना जी। CD तो नहीं पता हमें निकालना है, EF है आपका 9 सेंटीमीटर, BC आपका है 10 सेंटीमीटर, और BE है 10 और प्लस 16 सेंटीमीटर। ये 2 से काट देते हैं 5 बार में, ये 8 बार में, ये जाके गुना करेगा तो CD बराबर में 5×9=45 हो जाएगा, और बट्टा में 8 सेंटीमीटर। तो पूर्णांक में कर देते हैं 5×5/8 सेंटीमीटर, ये CD हो जाएगा। समझ गए? सॉल्व करते हैं 22 नंबर। किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को E पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि AE EC और BE ED के अनुपात बराबर। तो सिद्ध करना है कि वह चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये मैं एक चतुर्भुज बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसका नाम देता हूँ ABCD। इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं।
और इस प्रकार करते कि अनुपात दिया है, तो ये समलम साबित करना है। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे दिया है कि ए बाई में ई सी इक्वल है बी बाई में ई डी के। तो सिद्ध क्या सिद्ध करना है जी कि ए बी सी डी एक समलम है, समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है ना, उसी से हमारा काम बन जाएगा प्रमाण। हमारे पास देखिए, अगर चले त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज सी ई डी में, तो देखिए क्या होगा, ए बी ई और सी डी। तो यहाँ देखिए ए ई इस त्रिभुज की भुजा है और बटा में ये ई सी, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए आपका ये आपका बी ई और इसमें आपका ये डी ई या ई डी ये दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा अगर देखें इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ये कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल ए ई बी इक्वल टू में एंगल सी ई बी होगा शीर्षाभिमुख कोण से, है ना जी, शीर्षाभिमुख कोण से ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी के साइड एंगल साइड समरूपता से। तो जब ये समरूप हो गए तो अब लिख सकते कि इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना जी, बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल ई ए बी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, एंगल ई सी डी के ये बराबर हो जाएगा। चूंकि एंगल ई ए बी तथा एंगल ई सी डी एकांतर अंतः कोण के युग्म है, अंतः कोण के युग्म है, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के, और अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, हमने इसे दिखा दिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इन भुजाओं में से एक भुजा को समविभाजित करने वाली माध्यिका दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत माध्यिकाओं को क्रमशः आनुपातिक हो, यानी कि समान अनुपात में बांटती हो, तो सिद्ध करें कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, इनका नाम देता हूँ। एक का नाम देता हूँ ए बी सी और दूसरा का नाम देता हूँ यहाँ पे डी ई एफ। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि दो भुजाओं और इन भुजाओं में से एक भुजा को समविभाजित करने वाली माध्यिका, ठीक है ना जी, यानी कि जो दो भुजाएं लेंगे उनमें से, जैसे मान लो अगर ए बी लेते हैं बी सी लेते हैं, तो इनमें से भुजा बी सी को दो बराबर भागों में बांटने वाली माध्यिका। उसी तरह से यहाँ डी ई और ई एफ लेते हैं, तो इस ई एफ को दो बराबर भागों में बांटने वाली माध्यिका, इधर एम देते हैं और यहाँ पे एम देते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए एम तथा डी एन माध्यिकाएं हैं, क्रमशः लेते हैं, क्रमशः डी एन माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ठीक है, माध्यिकाएं हैं। अच्छा, यहाँ दिया है कि ए बी बाई में डी ई
बराबर BC बाई में EF बराबर में AM बाई में DN, ये दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज होंगे समरूप होंगे, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है ना जी। चलिए प्रमाण देखते, चलिए तो इसके प्रमाण के लिए देखिए हमारे पास चूंकि क्या दिया है, AB बटा में DE, BC बटा में EF इक्वल टू में AM बटा में DN, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर AB बटा DE इक्वल टू में BC को हम लोग 2BM लिख दें, क्योंकि M मध्य बिंदु होगा, इसका 2 बराबर अंग घटक है, क्योंकि ये माध्य क्या है ना जी, इसको भी ये 2 बराबर। तो यहाँ पे हम लोग 2EN लिख देते हैं। इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे लिख देते हैं AM बटा में DN। ऐसा हम लोग क्यों लिख देते हैं कि चूंकि AM तथा DN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की माध्यिकाएं हैं, इसलिए, ठीक है ना जी, माध्यिकाएं हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बटा में DE बराबर BM बटा में EN और बराबर में AM बटा में DN। देखिए AB बटा में DE, BM बटा में EN और AM बटा में DN। तो ये इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के भुजा समरूपता से। तो जब ये समरूप हो गए तो अब यहाँ पर इनके संगत कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के, ठीक है। चलिए हम लोग लिख सकते हैं संगत कोण है इसलिए बराबर हो गए। अब चलते हैं हम लोग अपने वाले त्रिभुज, जिसे साबित करना है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। यहाँ पर देखिए हमारे पास AB बटा में DE और BC बटा में EF ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना जी। अच्छा, और दूसरा चीज हमने अभी यहाँ दिखा दिया कि एंगल B बराबर एंगल E, साबित कर चुके हैं। तो इन दोनों से हम लोग देखेंगे कि ये दो भुजाएं और इनके अंतर्गत करने वाला कोण है ना, इनके अंतर्गत कोण ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इनके अनुपात में ये बराबर होते हैं। त्रिभुज जो होंगे ABC समरूप हो जाएगा कि नहीं त्रिभुज DEF के भुजा समरूपता से। हम लोग पढ़े ना जी इस प्रमेय को। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।